हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 and find out whether the lines representing the following pairs of the linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके रेशो के जो फॉर्मूले हैं एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये तीन कंडीशन है। ठीक है भाई, या तो A1/A2 नॉट इक्वल आएगा B1/B2 का रेशो, ठीक है, या फिर A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और C1/C2 आएगा, या फिर A1/A2 B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 ये C2। ये तीन ही कंडीशंस आएंगे। ठीक है, अगर नॉट इक्वल आता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, और ऐसे कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों इक्वल होते हैं ये तो ये कॉन्सिडेंट लाइन होंगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएगी, और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें दोनों लाइनें AB पैरेलल टू CD आएगा, नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये ध्यान रखें कि शुरू के दो कंडीशंस में तो ये कंसिस्टेंट है और इसमें इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इनमें ये इनके सॉल्यूशन निकल के आते हैं, वो तो कंसिस्टेंट है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता, वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं, और इसको आप याद रखोगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भैया 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब अगर यहाँ हम कंपेयर करें तो जैसा कि आपको पता है कि भाई पहला तो होता है A1x B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। अगर इसके हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आता है A1/A2। ये तो A1 हो गया 5, ये 7 हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तो B1/B2 क्या आता है जी, ये आता है -4/6। अच्छा, सबसे पहले हम दो ही कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तीसरे पे हम जाते नहीं। तीसरे पे जब जाते हैं जब ये दोनों इक्वल आए, तो पहले हमने ये चेक करा, हमने ये पाया कि A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, B1/B2। तो पहली कंडीशन ये चेक कर ली हमने, और ये पहली कंडीशन चेक करने पर कि भी ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसको हम अगर कह लें 1 और इसको कह लें 2 तो कहेंगे लाइन 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसा कि मैंने अभी पहले फॉर्मूले में बताया था कि अगर ये कंडीशन आती है तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन कहता है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है जी, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। A1/A2 निकल के आता है हमारे पास 9/18 यानी कि 1/2, और B1/B2 क्या आता है 3/6 यानी कि 1/2, और C1/C2 आता है 12/24 यानी कि 1/2। तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं,
हम यहाँ चेक करते हैं कि जो A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, इक्वल टू है C1/C2 के। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये तो था 1 और ये हो गया 2। तो हम यह चेक करते हैं कि कंडीशन कौन सी आई, सेकंड वाली। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर ये कंडीशन है तो लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक के ऊपर एक। तो हम कहते हैं कि लाइन 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट। ठीक है जी, सिर्फ इसमें हमें यहीं तक बताना है। कोइंसिडेंट लाइन्स भी लिख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर हम फिर इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या पाते हैं, A1/A2 6/2 यानी कि आ गया 3/1। B1/B2 चेक करते हैं तो ये तो हमारे पास -3/-1, तो ये भी 3/1 आ गया। और C1/C2 चेक करते हैं तो 10/9। अब हम ये क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि वही A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट तीसरा वाला इक्वल नहीं है, C1/C2 के इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो हम क्या देखते हैं कि भैया थर्ड कंडीशन आ रही है, यानी कि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। चलिए तो लिखते हैं कि लाइन 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग। तो भैया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि ये भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे ये दे रखी है, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दो कंडीशंस हैं जिसमें कंसिस्टेंट आता है, यानी कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कोई वैल्यू निकल के आएगी। और जब ये सेकंड कंडीशन हो तो भी कंसिस्टेंट है। थर्ड कंडीशन में जब नो सॉल्यूशन हो तब इनकंसिस्टेंट आता है। तो सिर्फ आपको ये लिख कर छोड़ देना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए भाई करते हैं इसको भी। तीसरे का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x + 2y और माइनस इसको सीधा इधर लेकर 0 कर लो, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कहता है 2x - 3y - 7 = 0 सेकेंड। ठीक है जी। चलिए जी इसको फिर हम कंपेयर करते हैं। A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। और कंपेयर करने पर क्या पाते हैं हम कि A1/A2 हमारे पास आता है 3/2 और B1/B2 आता है 2/-3 और C1/C2 आता है जी -5/-7। तो अगर जब पहले ही दो कंडीशन हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल हैं तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि भैया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और ऐसी कंडीशन आने पर जैसा कि मैंने बताया था कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और
यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, बस हमें तो यहाँ पर ये बताना कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे द पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि कहता है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस में ले लो इसको इधर। दूसरा कहता है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी करते हैं। हम पहले a1/a2 निकालते हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2, और b1/b2 निकालें तो क्या आता है जी, -3/-6 यानी कि 1/2, और c1/c2 निकालते हैं तो हमारे पास आता है -8/-9 या 8/9 भी कह सकते हैं। तो हमने क्या पाया यहाँ पर कि भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यानी कि यहाँ पर आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या है, नो सॉल्यूशन, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आई है इनकंसिस्टेंट, तो उसमें लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए साहब अब अगला प्रश्न करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा कहता है, इसका बेहतर यही होगा कि पहले हम इसका एलसीएम ले लें, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लें। तो 6, 2 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और यहाँ पर आएगा 42 बराबर 0। तो ये तो इधर आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन ये आ गई। और सेकंड इक्वेशन क्या दी है इसमें, सेकंड इक्वेशन दी है इसने कि 9x माइनस 10y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या चेक करते हैं हम कि a1/a2 9/9 1/1, और b1/b2 10/-10 यानी कि 1/-1, और c1/c2 -42/14। चलती है 42। तो हम क्या पाते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं हम a1/a2 जो है वो ही इक्वल नहीं है b1/b2 के। अब जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, हम कहेंगे अब पहली कंडीशन आ जाती है, यानी कि कंसिस्टेंट। हमें तो सिर्फ कंसिस्टेंट लिखना है, तो फिर लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है जी, चलिए साहब अब आगे करते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन फोर्थ इसका थर्ड का फोर्थ क्या कहता है 5x - 3y - 11 = 0 और -10x + 6y + 22 = 0। फर्स्ट या आगे सेकेंड। ठीक है, चलिए साहब A1/A2 निकालते हैं। हमारे पास आता है 5/-10 यानी कि 5 × 5 2 × 10। B1/B2 निकालते हैं तो हमारे पास आता है -3/6, ये भी आ गया -1/2। और A3 C3 C1/C2 निकालते हैं तो -11/22, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। तो क्या चेक करा हमने कि भाई A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये तो तीनों ही बराबर आ गए। तो इस केस में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए जी करते हैं अब फिफ्थ कहता है 4/3x + 2y = 8। इसका एल्सियम ले लें तो 4x + 6y और = 8×3 = 24, यानी कि 4x + 6y - 24 = 0। तो ये तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या कहता है, दूसरी 2x + 3y - 12। चलिए इसको चेक करते हैं। और A1/A2 क्या आता है 4/2 यानी कि 2/1। और B1/B2 क्या आता है 6/3 यानी कि 2/1। और C1/C2 क्या आता है -24/12 यानी कि 2/1। तो ये कंडीशन भी क्या कहती है कि भैया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये भी कैसी आई, कंसिस्टेंट है ये भी। ठीक है, तो यूँ करके हमारा तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। अच्छा, इसमें फोर्थ में क्या कहता है which of the following pair of the linear equations are consistent, inconsistent, if consistent। कह रहा अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आप ग्राफिकली निकाल के दिखाओ। ठीक है, इफ़ कंसिस्टेंट तो ही ग्राफिकली निकालना है। चलिए साफ करते हैं। फोर्थ का पहला क्वेश्चन कहता है कि x + y = 5। ठीक है, और दूसरा कहता है, इसको सीधा इधर दूसरा कहता है कि 2x + 2y = 10। ठीक है, अब पहले तो ये चेक करेंगे कि A1
अपॉन A2 क्या है 1/2 और B1 अपॉन B2 इजिकल टू 1/2 और C1/C2 इजिकल टू 5/10 यानी कि 1/2। तो क्या चेक करा हमने A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तो अब अगर ये कंडीशन आ गई है तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो साहब, कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी। चलो साहब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं ज़रा। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो एक बार इसमें x0 रख दो, तो 0 रखने पर y आएगा हमारे पास 5, और एक बार y0 रख दें तो x आएगा हमारे पास 5। ठीक है जी। इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। 2 से डिवाइड कर लो तो x प्लस वाई इजिकल टू अगेन 5 आगे। x इक्वल टू 0 रखा तो y इजिकल टू 5 और y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 5। इसका टेबल हमारे पास आ गया। एक्स वाई 0 पर 5 और 5 पर 0। इसका क्या टेबल आया 0 पर 5 और 5 पर 0। इसका टेबल से हमें नज़र आ रहा है कि भैया ये तो एक जैसी आ रही हैं। चलिए, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश। ये कहता है x0 तो y5, x पर 0 तो y5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट लगा दिया। अब 5 0 x पर 5 1 2 3 4 5 5 तो y0। ठीक है। अच्छा चलिए, स्केल शायद मैंने कहीं रख दिया है। मिल गया स्केल। चलिए जी, ये लाइन हमारी आ गई पहली, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में x0 तो y5, x0 तो y5 और x5 तो y0, ये भी यही आ गई। तो इसको हम इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। चलिए, इसकी इक्वेशन आई है जी हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यूँ करके हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि x माइनस वाई इजिकल टू 8 और 3x माइनस 3y इजिकल टू 16। इसको करते हैं a1/a2 क्या आ जाएगा भैया 1/3 और b1/b2 क्या आएगा -1/-3 यानी कि 1/3 और c1/c2 क्या आता है 8/16 यानी कि 1/2। तो क्या चेक करा हमने देखा a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, इनफाइनली मैंने सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कैसा है कंसिस्टेंट। ठीक, और ये लाइन भी कोइंसिडेंट होंगी। ये तो कंडीशन हमारी थर्ड आई है। थर्ड कंडीशन में तो नो सॉल्यूशन है, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट के केस में ग्राफ नहीं बनाना, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, चलिए लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। ये कहता है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफ सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने देखा कि इसके ये पहले लाइंस आई हैं, इसमें ग्राफ तो बनाते नहीं हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, लेकिन बनाने के लिए कह दे तो पहले लाइन आएंगी। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ चेक करा हमने a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 चेक करा तो 1/-2 और c1/c2 चेक करा तो -6/-4 यानी कि 3/2। तो पहले हमने देख लिया कि ये तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए इनके सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6, चलो इसको यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई माइनस 6 0 यानी कि y इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। ठीक है, और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो नहीं y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी कि 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ गया 6/2 यानी कि 3। तो इसका टेबल तो हमारे पास आ गया क्या x y, x 0 तो 6 और y 0 तो 3। तो ये टेबल तो हमारे पास ही आ गया। दूसरा टेबल और निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x
माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 रखा, 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 0 रखें तो 4x माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक टेबल हमारे पास आ गया क्या, x0 तो y माइनस 2 और x1 y0 तो x1। तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम। चलो खैर, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले में है x0 तो y6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहला तो कट ही आ गया। अब x3 है तो y0, एक तो लाइन हमारी आ गई। ये अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरे पॉइंट्स हमारे पास हैं। x0 तो y माइनस 2, x0 तो y माइनस 2 कहता है, यानी कि नीचे जाएगा ये। तो एक तो ये आ गया। दूसरा कहता है x1 तो y0, x1 तो y0, यानी कि ये। अगर इनको मिलाते हुए हम काटते हैं थोड़ा सा और खींच देते हैं, इनके ऊपर इक्वेशन की वो भी लिख देते हैं कौन कौन से इक्वेशंस आए हैं ये। तो ये तो आया 2x प्लस